हाय, मेरा नाम अमित रघुवंशी है। और कैसे हैं आप लोग? हैप्पी मकर संक्रांति। बहुत दिनों बाद आया हूँ। मैं थोड़ा बिज़ी रहता हूँ, दैट्स वाई, है ना। सो बहुत सारे लोग अभी हैप्पी न्यू ईयर आया होगा तो लोगों ने सोचा होगा कि यार चलो 2023 हम चेंज करेंगे, लाइफ में आईबीएस को हराएंगे। लेकिन क्या होता है शुरू में, जब 1 2 3 4 दिन होते हैं, फिर वही होता है कि हमारी लाइफ वैसी की वैसी रूटीन में आ जाती है। जैसे पुरानी लाइफ रहती है वैसे की वैसी रूटीन में पूरा आ जाता है कि हाँ अब थोड़ा दिन अच्छा चला और उसके बाद प्रॉब्लम आ गई, है ना। क्योंकि माइंड क्या होता है, नेगेटिविटी के हिसाब से एक कंफर्ट जोन पे हो जाता है और नेगेटिविटी लाइफ में चलती ही रहती है, गोल 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 गोल। वो लाइफ में नेगेटिविटी चलेगी ही चलेगी आपकी लाइफ में, है ना। क्या होता है, थोड़े दिन का 2 दिन का मोटिवेशन रहता है और उसके बाद वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाता है ना। फिर ऐसा लगता है कि नहीं यार, हमारी लाइफ तो ऐसे ही चलने वाली है, हम ऐसे ही जिएंगे और ऐसे ही शायद मर जाएंगे। कुछ लोगों का ये सोचना है। और कुछ लोगों का नेक्स्ट लेवल सोचना रहता है, वो सोचते हैं नहीं यार, ऐसे नहीं जिएंगे ना, ऐसे मरेंगे, अपने को ठीक होना है और इस चीज़ से बाहर निकल जाना है ना। तो पहली चीज़, अगर आप बहुत नेगेटिव हो, है ना, अगर आप बहुत नेगेटिव हो और बहुत सारी चीज़ें आपको लग रहा है कि यार मैं लाइफ में शायद मेरे को ये चीज़ क्यों हो रही है, लाइफ में मेरे ही साथ क्यों ये प्रॉब्लम हुई है, मैं ही क्यों इस चीज़ को सरवाइव कर रहा हूँ लाइफ में, है ना। तो बहुत सारे लोग सोचते हैं कि यार मेरे साथ ऐसा हो गया, मेरे को आईबीएस हो गया, मेरे को ऐसा हो गया। यार आप उन लोगों को देखो। आप कभी जाना कैंसर हॉस्पिटल, आपके कोई जगह पे होगा, आपके ज़िलों में होगा, आपके जहाँ रहते हो वहाँ होगा, आप जाना कैंसर हॉस्पिटल में। अगर आपकी एज 21 है, 22 है, 23 है, 24 है, 25 है, 30 है, 40 है, 45 है, कई लोगों को कैंसर है। अपने से छोटे छोटे एज के बच्चों को कैंसर है, 3rd स्टेज में, 4th स्टेज में। कम से कम हमारी स्थिति उतनी तो नहीं है ना कि हमको कीमोथेरेपी लग रही है, हमको बड़ी। आप कभी कैंसर हॉस्पिटल जाइए तो वहाँ पे आप देखोगे कि लाइफ की असली वैल्यू क्या होती है। आप उस इंसान से पूछना जो बेड पे लेटा रहेगा कि भाई आपको जीना है या नहीं जीना, तो वो बोलेगा कि मेरे को जीना है, मेरे को इस लाइफ में जीना है, मेरे को आगे बढ़ना है, मेरे बहुत सपने थे, वो सब टूट जाते हैं इंसान के। लेकिन आपको तो भगवान ने एक आईबीएस दिया है और इरिटेबल बाउल सिंड्रोम आपकी बॉडी में आया है। सोचो, आपकी बॉडी में कैंसर नहीं आया, एचआईवी नहीं आया, आपकी किडनी फेल नहीं हुई, आपके लीवर फेल नहीं हुए, आपके कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। समझ रहे हैं आप? आपको कोई बड़ी प्रॉब्लम नहीं, आपको एक सिम्टम्स आए हैं बॉडी में कि हाँ गैस बन रही है, ये बन रहा, वो बन रहा, ये सब चीज़ें हो रही है लाइफ में, है ना। लेकिन हम लोग क्या सोचते हैं, अरे यार मेरे साथ ही क्यों। अरे आप उन लोगों को देखो जिन लोगों को कैंसर हुआ, है ना। आप उन लोग को देखो जो बेचारे वृद्धाश्रम में, या आप उन बच्चों को देखो जो अनाथ हैं। आप उन सबकी लाइफ देखो, आप खुद की लाइफ देखो, आपको डिफरेंस समझ आएगा कि आपकी उनकी लाइफ में बहुत डिफरेंस है, बहुत डिफरेंस। आपको इतना नहीं है, आप जाइए शमशान घाट, सबके यहाँ होते हैं, आप वहाँ बैठ के देखिए ना, कितने लोग अपने से छोटे, अपने से बड़े, कितने लोग ख़त्म हो जाते हैं, कितने लोग की अंतिम यात्रा चलती है ना। तो लाइफ का आपको वहाँ जब नेगेटिविटी आपकी कब हटेगी, जब आप सामने से देखोगे अरे यार इतना सा बंदा एक्सीडेंट में खत्म हो गया, इतना सा बंदा इसमें खत्म हो गया, इतने से बंदे को कैंसर हो गया, इतने से बंदे को हार्ट अटैक हो गया। लेकिन आप अपनी लाइफ तो देखो, आपकी लाइफ में क्या है। आपकी लाइफ में ना कैंसर है ना कुछ है, आपकी लाइफ में कॉमन है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम एक सिम्टम्स है आपकी बॉडी में, आपको उसको बस ठीक करना है। आपको कोई कैंसर को ठीक नहीं करना है कि आप 3rd 4th स्टेज में हो तो आप क्या कर रहे हो, आप कैंसर से बड़ा उस चीज़ को बना के अपनी लाइफ में चल रहे हो। नहीं नहीं, मेरे को पैनिक अटैक आ रहे हैं। अरे पैनिक अटैक तो उस बंदे को आना चाहिए जो कैंसर में, जो बड़ी बड़ी बीमारियों में, उन लोग को आना चाहिए, उन लोग को भी नहीं आता, है ना। तो भाई अगर आप नेगेटिविटी हो तो जाओ ना, आप जाओ नेगेटिविटी के लिए। जिनके पैन नहीं है, जिनकी आंखें नहीं है, उनको देखो, है ना। वो कैसे अपनी ज़िंदगी जी रहे हैं, उनको तो पैनिक अटैक आपसे ज़्यादा आने चाहिए, या उनको एंजाइटी होनी चाहिए, या तो स्ट्रेस होना चाहिए, या तो डिप्रेशन होना चाहिए, है ना, लाइफ में। उसके बाद आप लोग जाओ किसके पास, आप जाओ शमशान घाट में, वहाँ देखो कैसे कैसे लोग, कितने कितने उम्र के लोग खत्म हो रहे हैं। आपकी तो लाइफ में वो भी प्रॉब्लम नहीं है कि अब ये तो अपन जिंदा है ना। आप कैंसर हॉस्पिटल जाओ, वहाँ देखो कैसे कैसे लोग जाते हैं, कितने कम उम्र के लड़के या छोटे छोटे 4 4 5 5 साल के बंदों को कैंसर हो रहा। कभी आप देख के आओ तो आपकी जो नेगेटिव सोच है पॉजिटिव होगी कि आपको लाइफ मिली है, आप सोच सकते हो, आप लड़ सकते हो और आप बाहर आ सकते हो। ये आपके लिए छोटी प्रॉब्लम है उन लोगों से कंपेयर करोगे तो। लेकिन आप क्या सोचते हो वहीं, अरे यार नहीं ऐसी लाइफ चलेगी, अरे नहीं यार मैं तो ऐसे ही जीऊंगा, अरे नहीं यार मैं तो मर जाऊंगा। अरे भाई, छोटे छोटे लोग लड़कियों के चक्कर में सुसाइड कर ले रहे हैं, है ना। आप देखो, आप खुद सोचो आपकी लाइफ में क्या है, सब चीज़ तो है, बस एक पेट का इशू है छोटा सा, और वो सिंड्रोम है आपको और वो प्रॉब्लम कर रहा है। अब बहुत सारे लोग एक चीज़ पूछते हैं मेरे से कि भाई माइंड से कनेक्ट है, माइंड से कनेक्ट है, माइंड से कनेक्ट है। अरे आप भाई ये सोचो, कोई भी चीज़ आप सोचो, किसी भी बंदे को आप यूट्यूब में देख लो, आप जो डिप्रेशन के वीडियो, जिन बंदों को डिप्रेशन होते हैं, आप उन लोगों से पूछो कि भाई आप डिप्रेशन में हो लेकिन आपको पेट की समस्या है क्या, तो वो बंदा बोल देगा नहीं मेरे को तो पेट की समस्या है ही नहीं।
है ना? आप साइकियाट्रिस्ट डॉक्टर के पास जाओ, उसके बाहर जितने भी लोग खड़े रहते हैं वहाँ खड़े होके एक-एक बंदे से पूछो भाई आपको क्या समस्या है? तो बोलेगा कोई एसिडी, कोई बोलेगा बाइपोलर डिसऑर्डर, कोई बोलेगा डिप्रेशन, कोई बोलेगा एंग्जायटी, कोई बोलेगा स्ट्रेस, ये सब बोलेगा। लेकिन आप वहाँ जाके उन सबसे जब पूछोगे ना कि आपको कोई पेट की समस्या है क्या? तो एक भी बंदा शायद ये ना बोले कि मेरे को पेट की समस्या है, कोई नहीं बोलेगा क्योंकि किसी को भी नहीं है ना? लेकिन फिर क्या प्रॉब्लम आती है कि अरे यार नहीं हमारे को पेट की समस्या है तो दिमाग, अब क्या होता है लोगों को डायरिया हो रहा है, लोगों को कॉन्स्टिपेशन हो रहा है, लोगों को गैस बन रहा है, तो लोग सोचते हैं यार नहीं दिमाग की प्रॉब्लम है। अरे नहीं दिमाग की, भाई प्रॉब्लम तो पेट में हो रही है ना। और आप अगर डॉक्टर के पास जाओगे, जैसे आप मेरे पास आए, मैंने आपसे पूछा है ना कि भाई आपको कोई टेंशन है क्या? तो भाई इस दुनिया में ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो, है ना? ऐसा कोई इंसान नहीं है, मैं नहीं हूँ, लोग नहीं है, कोई शाहरुख खान नहीं है, मुकेश अंबानी नहीं है। आप किसी भी बंदे, कोई रिक्शा चलाता है बंदा जिसके पास 2 रोटी खाने के नहीं है ना? उन लोगों के उन लोगों को टेंशन हो के उनको तो आईबीएस होना चाहिए, उन लोग को आईबीएस क्यों नहीं है? जो बेचारे भीख मांगते हैं रोड में, उन लोग को आईबीएस क्यों नहीं है? उनकी लाइफ में तो इतनी टेंशन, ना खाने की, ना रजाई ओढ़ने के लिए, ना ठंडी में बेचारे बाहर पड़े हुए हैं, उन लोग को आईबीएस क्यों नहीं है? आईबीएस हमको हुआ क्योंकि पेट की प्रॉब्लम है ना? उन लोग को, अगर आप बोलते हो स्ट्रेस की प्रॉब्लम है, तो इस दुनिया में जितने भी लोग हैं सबकी लाइफ में स्ट्रेस है, सबकी लाइफ में एंजाइटी है। किसी को गाड़ी की टेंशन, किसी को पैसे की टेंशन, किसी को घर बनाने की टेंशन, किसी को अच्छी जॉब पाने की टेंशन, किसी को पढ़ाई में आगे बढ़ने की टेंशन, किसी को सऊदी जाना है, किसी को बाहर जाने की टेंशन कि भाई मेरी लाइफ में क्या होगा, मैं अपने घर वालों को कैसे पालूंगा। सबको अलग अलग प्रकार की टेंशन है, एक टेंशन खत्म नहीं होती, दूसरी टेंशन शुरू हो जाती। यही इंसान की ज़िंदगी है। अगर आप बोलोगे कि नहीं सोचना बंद कर दो, भाई सोचना कैसे बंद करोगे? जिस दिन आप मर जाओगे उसी दिन आप सोचना बंद करोगे, है ना? अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको जैसे पेट की प्रॉब्लम है, या आपके हाथ पे लगी है, या कहीं आपके कहीं भी लगी हुई है ना? वो चीज़ जब तक ठीक नहीं होगी तब तक आप उस चीज़ के बारे में सोचना कैसे बंद करेंगे? कोई भी आप गोली खा लो, कुछ भी आप कर लो, आप सोचना बंद नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि जब तक वो चीज़ ठीक नहीं होगी तब तक आपका माइंड उस चीज़ के बारे में सोचेगा ही सोचेगा। वैसे ही आपका पेट जब तक ठीक नहीं होगा, तो आपको पेट की प्रॉब्लम हुई, फिर आप उस बारे में सोचने लगे, आपने यूट्यूब में वीडियो देखा कि हाँ ये ऐसा 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 है, तो आपके माइंड में वही चीज़ चलने लगी कि हाँ मेरे को पेट की प्रॉब्लम है, हाँ मेरे को पेट की प्रॉब्लम है। आप टेंशन लेने लगे। टेंशन तो लाइफ में बहुत सारी होती है ना? तो अपने आप को ये मत सोचो कि टेंशन की वजह से, टेंशन इस दुनिया में, आप ये तो बताओ किसको नहीं है? अगर आप इसका आंसर कोई दे दे मुझे तो मैं मान जाऊंगा। बहुत लोग को टेंशन है, तो हर इंसान को आईबीएस थोड़ी ना है। सही है? आप अपने पापा से पूछो कि आपको टेंशन है क्या, बोलेंगे हाँ है ना? आप अपनी मम्मी से पूछो टेंशन है क्या, वो बोलेंगे हाँ है। वो बोलेंगे हमारे जीवन में भी तो इतने हमने संघर्ष देखे लेकिन हमको ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। बोला भाई प्रॉब्लम तो उनको भी होना चाहिए था ना, लेकिन प्रॉब्लम आपको ही। तो पेट से रिलेटेड कई लोग बाहर का खाते हैं तो हो जाता है, कई लोग क्या बोलते हैं अपना डायरिया हो, कई लोग को डायरिया हो रहा है, कॉन्स्टिपेशन हो रहा है। क्यों हो रहा है? कई लोग बाहर का खाना खाते हैं, कई लोग बाहर रहते हैं, कई लोग बाहर का पानी पीते हैं, इन्फेक्शन हो जाता है, किसी को एच पाइलोरी है, किसी को गैस्ट्राइटिस है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है। सबको अलग अलग प्रॉब्लम है ना। लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना है कि इंसान बस बोल रहा है कि भैया टेंशन टेंशन हर इंसान की लाइफ में है। आप एक बात बताओ, जैसे मैं हूं, मेरा आईबीएस ठीक हो गया, मैं बिल्कुल परफेक्ट लाइफ जी रहा हूं, लेकिन इसका मतलब ये थोड़ी ना कि मेरी लाइफ से टेंशन खत्म हो गई। फिर तो मेरा आईबीएस ठीक ही नहीं होना चाहिए। और जितने लोग भी आईबीएस ठीक करते हैं उन लोग को आईबीएस ठीक ही नहीं होना चाहिए। क्योंकि हम भी आपकी सिचुएशन में थे, आपकी सिचुएशन में हम लोग रहे, और हम भी उतनी जी टेंशन में थे। लेकिन उसके बाद अगर टेंशन थी, टेंशन खत्म नहीं होती पेट की, तो हम आईबीएस से कैसे निकल गए? हमारी इसका मतलब थोड़ी ना कि हमारी टेंशन खत्म हो गई पेट की। हमने उस चीज को साथ में लेके चलते हुए आगे बढ़े हैं और आगे आए हैं, है ना? तो टेंशन अगर रहती, स्ट्रेस रहता, एंजाइटी रहता, तो मैं भी जिंदगी भर आईबीएस से निकल ही नहीं पाता। जिस थिंकिंग से आप सोच रहे हो कि टेंशन, स्ट्रेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, है ना, ये नॉर्मली होता है लोगों को, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि सबको पेट की समस्या है। किसी को भी नहीं है। आप पता करना कभी, है ना? हम लोग जाते हैं, डॉक्टर बैठा ही है, डॉक्टर पूछेगा क्या है आपको? सर मेरे को इरिटेबल बॉल सिंड्रोम। अच्छा आप काहे की टेंशन लेते हो? कोई बोलेगा भाई मेरे को टेंशन है, मेरी बीवी मेरे से ढंग से बात नहीं करती। कोई बोलेगा यार मेरा बहुत बड़ा सपना था और ये चीज़ हो गई, वो चीज़ हो गई। तो भाई आप डॉक्टर के पास, वो डॉक्टर जो आपसे पूछ रहा है उसको भी टेंशन है लाइफ में, किसी ना किसी चीज़ की, किसी ना किसी चीज़ की उसको भी एंजाइटी। ऐसा कोई इंसान नहीं बना जिसकी लाइफ में टेंशन ना हो,
सबसे पहली चीज़, अपने आप पे फ़ोकस करो, अपने आप को इन चीज़ों से बाहर निकालने की कोशिश करो, क्योंकि आप जो सोच रहे हैं ना वैसा होने नहीं वाला। अगर आप अभी प्रेज़ेंट में ये सोच रहे हो कि मेरा फ्यूचर में क्या होगा, तो फ्यूचर में वही होगा जो आप प्रेज़ेंट में एक्शन लोगे। अगर आपके प्रेज़ेंट में एक्शन सही रहेंगे तो आप आईबीएस से निकल जाओगे, अगर आपके प्रेज़ेंट में एक्शन सही नहीं रहेंगे तो आप आईबीएस में हमेशा के लिए रहोगे, है ना? आप आईबीएसई आईबीएस आईबीएसई आईबीएस आईबीएसई आईबीएस आईबीएसई आईबीएस वो नाम ही चलता रह रहा है ना? आईबीएस के अलावा भी लाइफ है, लेकिन पहले हेल्थ है, पहले हेल्थ को अपन ठीक करेंगे, उसके बाद अपन उसके लिए आगे जाएंगे, है ना? और रही बात नेगेटिविटी की, तो मैंने आपको बताया, आप शमशान घूम के आओ, आप रिक्शे वाले को चलाते हुए देखो, आप बेचारे गरीब से गरीब लोगों को देखो, झोपड़ी वालों को देखो, जिनके घर में कुछ रहने का नहीं है, कुछ खाने का नहीं है, वो सब आज भी जी रहे हैं खुशी खुशी। लाइफ में क्या इंपॉर्टेंट रखता है? लाइफ में हैप्पीनेस इंपॉर्टेंट रखता है। आप अकेले हो, आप अकेले काफ़ी हो। आज आपको जो लोग नीचा दिखा रहे हैं, जो लोग आपको बोल रहे हैं कि आप कुछ नहीं कर सकते लाइफ में, आप ऐसे ही रहोगे, आप उनको करके दिखाओ कि मैं सब कर सकता हूँ, है ना? मैं हर चीज़ में आगे बढ़ सकता हूँ, मैं हर चीज़ में हर चीज़ कर सकता हूँ, मेरी पेट की प्रॉब्लम है, मैं इसको भी ठीक करूँगा। दिस इज़ लाइफ, है ना? लाइफ में प्रॉब्लम आएगी, हम एक प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, दूसरी प्रॉब्लम फिर आ जाती है, हम दूसरी प्रॉब्लम को ठीक करते हैं, तीसरी प्रॉब्लम फिर आ जाएगी। ऐसे करते करते प्रॉब्लम आएगी। अभी आप क्या सोच रहे हो कि आपको आईबीएस है, चलो ठीक है, आप मान रहे हो कि मेरा आईबीएस ठीक नहीं हो रहा, चलो मान के चलो अभी आपको आईबीएस है, आने वाले 10 साल बाद, 15 साल बाद आपको कोई बड़ी बीमारी हो गई, तब आप क्या करोगे? सबसे बड़ी चीज़ है, तब आप क्या करोगे? तब आप कुछ नहीं कर पाओगे सर, है ना? तब आप लोग सिर्फ बैठे रहोगे कि अरे यार आईबीएस है, मेरे को तो पहले ही ठीक कर लेना था, मेरे को करना था यार। जब टाइम बीत गया उसके बाद क्या? एक एक साल करके बीतते जा रहे हैं, टाइम बीतते जा रहा है, उसके बाद क्या सोचना, क्या करना, क्या समझना? दिस इज नॉट लाइफ, है ना? लाइफ क्या है? लाइफ में चुनौतियां आएगी ही आएगी आपको, हर चीज में। दिस इज वॉर, हमें एक वॉर में यहाँ हर चीज से लड़ना पड़ेगा, ए टू जेड हर चीज से लड़ना पड़ेगा। ऐसी कोई चीज़ नहीं, रिलेशंस में लड़ने पड़ेंगे, दोस्तों से लड़ना पड़ेगा, हर चीज़ से लड़ना पड़ेगा और आगे बढ़ना पड़ेगा। लाइफ आगे चलती जाएगी, किसी के लिए भी नहीं रुकेगी। अगर आप अभी एफर्ट मारेंगे तो आप लाइफ में आगे जाएंगे, अगर आप अभी एफर्ट नहीं मारेंगे, आप हेल्थ को रखेंगे कि सेकेंडरी रखेंगे हेल्थ को और बोलेंगे कि नहीं मैं ऐसे जी सकता हूँ, तो आगे आपकी लाइफ में अब आप ये बोलोगे कि मैं तो बड़ा ही नहीं आगे की लाइफ में क्यों होगा, कैसे होगा? अरे भाई आपने आगे की लाइफ देखी नहीं, जब अभी आपको आईबीएस बता के नहीं आया तो कोई बात की जो प्रॉब्लम है वो भी बता के नहीं आएगी, सीधी सी बात है, घंटी नहीं बजाएगी ना। तो हमको उस घंटी का वेट नहीं करना है। और जो लोग भाई वेट करते हैं भाई, वो तो उनकी लाइफ है कि भाई 5 साल 10 साल से नहीं निकल पा रहे हैं, 15 साल से, वो उनकी लाइफ है। आप उनसे अपने आप को कंपेयर मत करो, आप अपने सपने देखो, आप अपने आप को देखो कि क्या मैं अपने सपनों के लिए ये सब खो सकता हूँ? क्या मैं अपनी हेल्थ खोकर ये चीज़ पा सकता हूँ? ऐसा कभी नहीं होगा, है ना? तो लाइफ भाई अनफेयर नहीं है, किसी को कोई बड़ी बीमारी है, किसी को छोटी बीमारी है, किसी को कुछ है, किसी को कुछ है, आपको आईबीएस है ना? आईबीएस से ठीक होया जा सकता है। अगर वो कैंसर वाला पेशेंट ये बोल दे कि यार यार मेरे को अगर आईबीएस ही हो जाता तो भी कोई दिक्कत नहीं थी, लेकिन मेरे को कैंसर नहीं होना था, मेरे को ये नहीं होना था, मेरे को वो नहीं होना था, मेरी बड़ी बीमारी नहीं होना था, है ना? तो कभी भी आपको ऐसा लगे भाई कि कहीं जाना है ना, कि कहीं नेगेटिव हो रहे हो, तो आप जाके अलग अलग जगहों पे जाओ, छोटे छोटे लोगों को देखो, अनाथ बच्चों को देखो, वृद्धा आश्रम में देखो, कैसे कैसे लोग हैं, भिन्न भिन्न प्रकार के लोग हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं, उनकी लाइफ में इतनी टेंशन होने के बाद भी ये मतलब नहीं कि उनको आईबीएस है ना? तो भाई सीधी बात है, आईबीएस हुआ है, आईबीएस ठीक भी होता है और ठीक होगा ही होगा आपका, लेकिन बस टाइम को ध्यान में रखो, क्योंकि 2023 आ चुका है और इसके बाद 2024 आने वाला है। ठीक है, धन्यवाद मेरे भाई, जय हिंद, जय भारत।